नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों इन्वायरमेंट की क्लास की। इस क्लास में बात करने वाले हैं दोस्तों पारिस्थितिकी की बात करेंगे। पारिस्थितिकी से संबंधित आपके महत्वपूर्ण कंसेप्ट लेके आए हैं। बेहतरीन लाजवाब 25 प्रश्न रहने वाले हैं। तो वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को इन तक बने रहें, देखते रहें। और आइए देखते हैं 25 प्रश्न आपको कैसे, ठीक है, और इसी टाइप के कैसे हमारे एग्जाम में टीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। सारा कंक्लूजन, सारा कंसेप्ट आपके इस वीडियो के इस सेशन के माध्यम से हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछला वीडियो देखने के लिए या क्लासेस देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, या इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे अपने परिवार को, और वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। परिस्थिति की जो आपका परिस्थितिकी तंत्र है शब्द का सबसे पहले किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करेंगे। परिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले किसने दिया था? अर्नेस्ट हेक्ले ने, एजी टेंसले ने, ओडेम ने, या आपके लिंडमैन ने दिया था? पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास हर एक कंसेप्ट चल रही है, ठीक है। तो परिस्थितिक तंत्र से आपका जो प्रश्न है पूछा जाता है कि जो आपका परिस्थितिकी तंत्र है शब्द है, ये शब्द किसने दिया था? तो ये एजी टांसले ने दिया था। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आप भी अपना कमेंट बॉक्स करते रहें और अंत में जरूर बताएं 25 में से आपका कितना स्कोर है। दूसरा प्रश्न देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। और प्रश्न यह है दोस्तों कि परिस्थितिकी या आपका परिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। परिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा दी थी चार्ल्स एल्टन ने, ओडम ने, टेंसले ने, या आपके हैक्सले ने दी थी? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों जाएगा, राइट ऑप्शन जाएगा चार्ल्स एल्टन की बात करेंगे। परिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा देने वाले आपके चार्ल्स एल्टन हैं। और आपका जो है परिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो एजी टांसले ने दिया था। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। हर एक प्रश्न यहाँ पे सिलेक्शन वाले प्रश्न रहेंगे क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है, ठीक है। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है? आपने देखा होगा नाइट्रोजन जो चक्र होता है, नाइट्रोजन जो चक्र होता है, इनमें से आपका नाइट्रोजन चक्र भाग नहीं है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भाग नहीं है, अमोनिया का, मृत जीव का, या हाइड्रोजन सल्फाइड का भाग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन चक्र भाग नहीं है? किसका भाग नहीं है? सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। राइट ऑप्शन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भाग होता है, अमोनिया का भाग होता है, मृत जीवी का भाग होता है, मृत जीव का, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड का आपका भाग नहीं होता नाइट्रोजन चक्र। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को वीडियो लाइक करने के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को एक बार दिल से लाइक किया होगा। ये आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, ठीक है। और यहाँ पे सभी मित्र मेरे सहयोग करते हैं, उन सभी का नमन है, जय हिंद है। प्रश्न अगला देख लेते हैं। परिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक निम्न में से कौन होगा? हम बात कर रहे हैं आपके परिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे हैं, उसमें आपका जैविक घटक की बात कर रहे हैं। क्या आपका वह शैवाल है, वन के क्षेत्र हैं, पर्णहरित है, या आपका कैक्टस होगा? नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे को क्लिक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जायसवाल सर को बता दीजिए कि इसका ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। परिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक दोस्तों आपका पर्णहरित कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि इनमें से कौन सी खाद्य श्रृंखला ठीक से लिखी हुई नहीं है? निगेटिव प्रश्न है, और निगेटिव प्रश्न को पहचानना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इस टाइप के प्रश्न को आंसर कर पाना बहुत ही उतना ही कठिन होता है। तो खाद्य श्रृंखला ठीक से लिखी नहीं हुई है। हरे पौधे आपके मृग और बाघ खाते हैं। क्या खाते हैं क्या? अरे भैया हम बात कर रहे हैं घास। क्या चूहा, बाज, सांप घास खाते हैं? समुद्री शैवाल, छोटी मछली, बड़ी मछली, शार्क होती हैं, या बीज आपके गिलहरी और उल्लू खाते हैं? यहाँ पर दोस्तों यही तो पूछा जा रहा है, जो हमारी खाद्य श्रृंखला है उसमें ठीक से नहीं लिखी हुई है। तो आपका जवाब आ चुका है। कमेंट बॉक्स बोल रहा है कि जायसवाल सर को आज खुल के बताइए, ओपनली बताइए और दिल खोल के कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों घास की। हम बात करेंगे चूहा, बाज और सांप की बात करेंगे। ये जो आपका ठीक से नहीं लिखा हुआ है, चूहा, बाज और सांप,
ये क्या है, घास नहीं खाते हैं। अब घास कौन कौन नहीं खाता है, चूहा, बाज, सांप में ये खाद्य श्रृंखला सही नहीं लिखी हुई है। बाकी हरे पौधे मृग और बाघ दोनों खाते हैं। समुद्री शैवाल, छोटी मछली, बड़ी मछली, शार्क होती है। और आपके बीज, गिलहरी और उल्लू, ये सारे बीज खाते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे खेत में वगैरह में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। एक आपका पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें ऊर्जा का स्रोत सूरज की रोशनी होगी, आपका एटीपी होगा। एटीपी की हम बात कर रहे हैं कि आपका डीएनए होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। डीएनए के बाद आपका आता है आरएनए आता है। अब आपका जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में देख लेते हैं। आपका जवाब क्या आ चुका है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो होता है मेरे प्यारे मित्रों, वह आपकी सूरज की रोशनी पर होगा। जी हाँ, ये आपका चक्र जो दिख रहा है सूरज की तरह दिख रहा है, क्योंकि यह प्रकाशमय है, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है आपने अभी तक एक बार वीडियो को अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्यारा सा प्रश्न आ चुका है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा रहता है। हम सीधे की बात कर रहे हैं, एक रेखा की बात कर रहे हैं जो सीधा गमन करती है, हम वही की बात करते हैं। कहते हैं ना कि जो तीर से निकली हुई कमान होती है वह सीधा अपने जाके निशाने टारगेट पे जाके फिक्स होती है। तो वही यहाँ पे बात की जाए कि पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है। आपके ऊर्जा का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, जैव सांद्रण का, या मेरे प्यारे मित्रों शिक्षक बंधु जीव भार का। सभी मेरे भाई बहन कमेंट करेंगे। शिक्षक बंधु राइट ऑप्शन जाएगा, ऊर्जा की बात करेंगे। ऊर्जा का पिरामिड सदैव दोस्तों सीधा होता है। अब देखते हैं, प्यारा सा प्रश्न है यहाँ पे, बिल्कुल सीधा निशाना टारगेट पर है। सीधा निशाना टारगेट पर है मिशन शिक्षक भर्ती सिलेक्शन 101%। प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। जैव भार के पिरामिड, ठीक है, उल्टे होते हैं। जैव भार के पिरामिड, यहाँ पे उल्ले नहीं, यहाँ पे उल्टे लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। जैव भार के पिरामिड उल्टे होते हैं। वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में होते हैं, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं, या फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं, या आपके इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है मेरे प्यारे मित्रों। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जैव भार के पिरामिड उल्टे होते हैं। किस पर होते हैं दोस्तों, तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में। जी हाँ, जैव भार के पिरामिड उल्टे होते हैं कहाँ पर, आपके तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उल्टे होते हैं। जी हाँ, मिशन शिक्षक भर्ती और यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। सभी मेरे प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं, आप ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। ठीक है, प्रश्न आ चुका है। परिस्थिति का पिता कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम परिस्थिति का चैप्टर 25 प्रश्नों में क्लियर कर देंगे और इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। परिस्थितिकी के पिता कहा जाता है आपके ईओडम, हॉक्सले, टेंसले या लिंडमैन को कहा जाता है। हम पिता की कहा जाते हैं, फादर ऑफ परिस्थितिकी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, फादर ऑफ परिस्थितिकी आपके कहे जाते हैं ओडम कहे जाते हैं। जी हम बात करेंगे ई ओडम की बात करेंगे, इनका भैया ओडम, ओडम की बात करेंगे। परिस्थिति के पिता कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं, ई ओडम कहे जाते हैं। अब अगला प्रश्न आ चुका है, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशात्मक, द्विदिशात्मक, चक्रीय रूप में होता है, या ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता। एक दिशात्मक मतलब एक ही दिशा में जाना, द्विदिशात्मक मतलब ऐसे ऐसे में जा सकता है, चक्रीय यानी गोलाकार, या ऊर्जा का प्रवाह होता ही नहीं है। तो आपका जवाब कमेंट बॉक्स में हम देख पा रहे हैं कि दोस्तों जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक दिशात्मक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है। माँ सरस्वती से अभिनंदना है, प्रार्थना है कि आप लोगों का सिलेक्शन सर्वोपरि हो। ठीक है, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो भावी अध्यापक, देश की पीढ़ी होने वाले हैं, और यही आप लोग हमारे देश को सुधार सकते हैं। राष्ट्र हित में सर्वोपरि चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्पादक भोजन का निर्माण करते हैं, बेहतरीन प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। उत्पादक जो होते हैं दोस्तों वह भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं, पेड़ पौधे के द्वारा करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा करते हैं, या उत्पादक भोजन का निर्माण नहीं करते। भैया ये बताइए शिक्षक बंधुओं, मेरे भाई बहन, अगर उत्पादक भोजन का निर्माण नहीं करेंगे तो फिर आपके जो कौन होते हैं, ठीक है, उपभोक्ता होते हैं, उनको भोजन कैसे मिलेगा, वो तो भूखे ही रहेंगे। जब भैया उत्पादक ही नहीं होगा, जब कोई चीज तैयार ही नहीं होगा, तो आप ग्रहण कैसे कर पाएंगे।
तो जीव जंतु किसको भैया, उत्पादक को ही तो अपना उपभोक्ता उपभोक्ता जो होते हैं उत्पादक को ही ग्रहण करते हैं। तो उत्पादक भोजन का निर्माण आपके दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। जी हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ पौधे ये सभी दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जैव संख्या का खड़ा पिरामिड किसका नहीं होगा? जी हाँ, नेगेटिव प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। जैव संख्या का खड़ा पिरामिड नहीं होगा। झील, घास स्थल, ताल या वन की बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों जैव संख्या का खड़ा पिरामिड। खड़ा यानी सीधा सीधा 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। सीधा 90 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, समकोण की बात कर रहे हैं। सीधा खड़ा पिरामिड किसका नहीं होगा? झील का, घास स्थल का, ताल का या वन का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों, वन की बात करेंगे। वन का जो होता है जैव संख्या का खड़ा पिरामिड आपका वन का नहीं होता है। बाकी झील, घास स्थल, ताल इन तीनों का खड़ा पिरामिड होता है, लेकिन वन का नहीं होता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बेहतरीन प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक मोर सांप को खाता है। एक मोर है सांप को खाता है, जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है, वह मोर कहलाएगा। बेहतरीन प्रश्न है। वह मोर प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, प्राथमिक अपघटक कहलाएगा, अंतिम अपघटक कहलाएगा या खाद्य स्तूप का शीर्ष कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सम्मान है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मोर सांप खाता है, जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है, वह मोर दोस्तों खाद्य स्तूप का क्या है? शीर्ष कहलाएगा। डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। बेहतरीन प्रश्न है। ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव उल्टी अवस्था में होता है। उल्टी तथा खड़ी दोनों अवस्था में हो सकता है। सदैव खड़ी अवस्था में होता है या केवल समुद्र परितंत्र में उल्टी अवस्था में होता है? आपका जवाब, आपका फीडबैक सर्वमान है। ऊर्जा पिरामिड दोस्तों सदैव आपकी उल्टी अवस्था में होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या होगा? सभी लोग करेंगे। सदैव दोस्तों उल्टी अवस्था में नहीं होता है। हम यही तो गलती करते हैं। ठीक है, हमने उल्टी शब्द ऊ से ऊ ऊर्जा और ऊ से उल्टी, हम क्या है यहाँ पे भी ट्रिक लगा लेते हैं। मैथ्स की ट्रिक हम यहाँ भी फॉलो करते हैं और ये फॉलो करना हमें नुकसान हो जाता है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारा सा प्रश्न आ चुका है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है? आपके गतिकी, ऊष्मागतिकी, आपके संभाव्यता या प्रकाश रसायन की बात करेंगे। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है? तो वह दोस्तों जो आपका कानून है, जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें ऊर्जा प्रवाह आपके ऊष्मागतिकी के कानूनों के अनुरूप होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, शिक्षा ही प्रकाश है। अगर शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है तो इस परिवार से जुड़े रहिए, ये आपका अपना परिवार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? हम विश्व की वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं भैया, विश्व की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, सागर पारिस्थितिकी तंत्र हो गया या आपका वानिकी पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। तो विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों कौन सा कहलाता है? वह हमारा सागर, जी हाँ, बात करेंगे सागर पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ठीक है, बेहतरीन प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इनमें से आर की बात करेंगे। आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। हम आर फैक्टर का प्रश्न आपने देखा होगा। तो ये जो आर पर्यावरण के आपके अनुकूलन की बात कर रहे हैं। अनुकूलन यानी कि इसमें समा लेना। ठीक है, अनुकूलन मतलब कॉपी कर लेना। तो आर पर्यावरण में के अनुकूलन माने जाते हैं। कौन कौन माने जाता है भैया? आपका रिड्यूस, रीयूज, फिर रिसाइकल। रिड्यूस, ठीक है, रिक्रिएट, आपका रीयूज, रिपीट, रिकॉर्डर या आपका रिक्रिएट या रिसाइकल, रिकॉर्डर या आपका रिपीट की बात करेंगे। तो पहले क्या होता है? जो आर फैक्टर है दोस्तों, पहले आपका रिड्यूस होता है। रिड्यूस होता है, फिर आपका क्या होता है? रीयूज होता है और फिर बाद में रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण। पुनः चक्रण फिर बाद में रिसाइकल लास्ट ऑप्शन होगा, ये आपको ध्यान देना है। और रिड्यूज जो है आपका पहला होता है और रीयूज आपका बीच में होता है दूसरा। ठीक है, ये आपका आर पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्यारा सा प्रश्न है। सभी प्यारे मित्र सब्सक्राइब कर लेंगे
बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है उत्सर्जन से, अवशोषण से, प्रकाश संश्लेषण से या आपके श्वसन से, ठीक है, प्रारंभ होती है। तो एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा की बात कर रहे हैं, सर्वदा यानी कि सभी टाइम, ठीक है। तो एक खाद्य श्रृंखला जो होती है सर्वदा प्रारंभ होती है दोस्तों, वह प्रकाश संश्लेषण से ही प्रारंभ होती है, सूर्य के प्रकाश से ही आपके प्रारंभ होती है। ये आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखेंगे प्रश्न को। प्रश्न प्यारा सा है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। हम साइंस की बात कर रहे हैं, SCIENCE की बात कर रहे हैं, हम साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आपका वार्गिकी हो गया या परिस्थितिकी हो गया, अनुवांशिकी हो गया या आपका आकारिकी हो गया। तो आपका जवाब, आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है, बोल रहा है कि आज जायसवाल सर को बता दीजिए कि आप यहाँ पे जीनियस हैं, आप जीनियस हैं और आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना हर एक प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हैं। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों वह आपकी शाखा परिस्थितिकी है। अब आप बोलेगी भैया जब परिस्थितिकी चैप्टर चल रहा है तो यही होगा, ठीक है, अदर का तो चैप्टर चल नहीं रहा। आपका आज का जो चैप्टर है, यह सेशन है परिस्थितिकी से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न। एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है, कोई भी खाद्य श्रृंखला है वह सर्वदा उत्सर्जन से प्रारंभ होती है, अवशोषण से, प्रकाश संश्लेषण से या श्वसन से होती है। तो सभी लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण से होती है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आपका 19 भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है। जी हाँ, घास के द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है, वृक्ष के द्वारा, शैवाल के द्वारा या जंतु के द्वारा। जी हाँ, बेहतरीन, लाजवाब, बिल्कुल सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है, घास, वृक्ष, शैवाल या जंतु की बात करेंगे। तो राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों, हम शैवाल की बात करते हैं। सबसे ज्यादा सूर्य ऊर्जा ग्रहण कौन करता है, तो वह आपका शैवाल है। सभी लोग नोट कर लेंगे, हम शैवाल की बात कर रहे हैं। राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा, तीसरे ऑप्शन के साथ। और अगला प्यारा सा प्रश्न आ चुका है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि एक परितंत्र में लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा का एक, ठीक है, पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पारित होता है। ये सभी लोग जानते होंगे, 10, 25, 50, 60%। तो सभी लोग जानते हैं। लिंडमान की बात करेंगे, या क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 10% की बात करेंगे कि एक परिस्थिति में लगभग, ठीक है, 10% ऊर्जा का एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर तक पारित होता है। जैसे आपके संसद भवन में कोई आदेश, संविधान पारित होता है, वैसे ही यह पारित होता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है, गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है। कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, गैसीय प्रकार का चक्रण नहीं है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों। हम बात करेंगे, देखिए कार्बन आपका एक गैसीय प्रकार का चक्र है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन फास्फोरस यह दोस्तों गैसीय प्रकार का आपका चक्र नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखिए शब्दों का गेम यहाँ पे किया गया है, शब्दों का हेर फेर कर दिया गया। आपने फिल्म देखी होगी, फिर हेरा फेरी, ठीक है, बहुत मजा आया होगा, कॉमेडी आई होगी, बहुत कॉमेडी मूवी है, ठीक है, हंसी वाली मूवी है, बहुत मजा आता है, परेश रावल का सारी चीजें, ठीक है, वहाँ पे कॉमिक जो टाइम होता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ऊर्जा के प्रवाह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना होता है, 10, 20, 30, 40। देखिए क्वेश्चन बदला है लेकिन आंसर हमारा बदला नहीं है, आंसर हमारा 10% ही रहेगा। क्वेश्चन भले ही बदल जाए लेकिन आंसर आपका नहीं बदलेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देख लेते हैं अगला प्यारा सा प्रश्न। वही प्रश्न है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह 10% होता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, ठीक है। आप लोगों का प्यार स्नेह मिलता है, बस यही प्यार स्नेह बनाए रखें, मोटिवेट करते रहें जायसवाल सर को, इस परिवार को ग्रो करते रहें। ये आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
ऊर्जा के पिरामिड होते हैं, सदैव सीधे होते हैं, उल्टे होते हैं, कभी सीधे तो कभी उल्टे हो जाते हैं। यानी जब रात के समय लेटते हैं, सोते होंगे तो शायद करवट भी लेते हों आप देख, कोई सीधा, कोई लेफ्ट, कोई राइट, ठीक है, दाएं बाएं करवट ले लेता होगा। भाई पिरामिड तो है, ले सकता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह सदैव मेरे प्यारे मित्रों उल्टा ही होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही क्लासेज बेस्ट तैयारी के लिए और जायसवाल सर को सपोर्ट के लिए हमेशा सपोर्ट करते रहें। ऐसे वीडियोज, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।